गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। मौसम में काफ़ी ठंडक थी और आज काफ़ी थोड़ी सी राहत मिली है, धूप किया है और कई दिन से काफ़ी हम लोग भी बिजी थे और ठंड भी काफ़ी थी और इस तरह से शाम को भी हम लोग को हिम्मत नहीं की है वेस्पर मीटिंग के लिए हम लोग आने के लिए, क्योंकि धुंध भी काफ़ी हो रही थी, ठंड भी काफ़ी हो रहा था और लग रहा था कि थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि घर में कुछ काम हो रहा था, मिस्त्री लगे हुए थे राजमिस्त्रियों का, तो इस तरह से हम लोग समय में हमें थोड़ी कमी हुई। खैर फिर भी परमेश्वर ने हमें यह सबत खतीन जो हमारे लिए दिया है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए और शब्द की उपासना के लिए हमें उसके भवन में आना हमारे परमेश्वर के लिए नहीं पर हमारे लिए, जब हम उसके साथ बने रहते हैं तो हमें वो शांति, वो खुशी, वो आनंद और वो तंदुरुस्ती परमेश्वर वही देता है। जैसा कि हम भजन संहिता की किताब में जैसा हम स्टडी कर रहे हैं, वही हमारा बनाने हारा परमेश्वर है, वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमें अपने कष्टों से बचाता है, तकलीफ़ों से बचाता है। जब उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, परमेश्वर अपनी शांति, खुशी, आनंद हमें देता है। चलिए इससे पहले कि मैं अपने वचन को शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर से हम उसकी आशीष को मांगें। हम सब इसी तरह से अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शब्द के दिन के लिए जो तो हमारे जीवन में दिया है कि हम तेरे भवन में आकर उस आनंद को, उस खुशी को, उस शांति को प्राप्त करने के लिए तेरे भवन में आ सकते हैं, क्योंकि तू हमारा पवित्र करने हारा परमेश्वर है, तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा पालनहार है, तू ही हमें संभालता है, पालता पोसता है और अपनी महिमा के लिए तो हमें संजोए रखता है। और इस तरह से हम तेरी उपासना कर नहीं सकते हैं। हम इस समय जो कुछ भी तेरे वचन सुनेंगे प्रभु जी, ये सब कुछ तेरे द्वारा हो, जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो और हम इस जीवन में रहते हुए, इस धरती में रहते हुए स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें कि जब तो आएगा फिर से हम उस अनंत विरास में हम सहभागी हो सकें। ऐसी अनुग्रह तो दान करो और संभाले रख, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। याद रखिएगा कि 3 फरवरी को प्रभु भोज का प्रोग्राम रखा गया है। हम उसके लिए अपने आप को तैयारी करें कि हम उसके भवन में आकर हम उस रस्म को पूरा करते हुए उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, हम सब उसके द्वारा तृप्त किए जाएंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हमने जो वचन मैंने तैयार करने की कोशिश की थी, हमारा जो सबत लेसन है भजन संहिता की किताब, जिसमें हम बहुत सारी बातों को जो हमने चाहिए, हमने बहुत सारी बातों को सीखा और ये ज़रूरी है कि हम उन बातों को अपने जीवन में बनाए रखने सकें। और मेरा जो वचन है, जो मैंने तैयार की है, सरमन है, वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पालन करते हैं, वे उसके आभूषण हैं, गहने हैं, परमेश्वर की शोभा के, महिमा के कारण है। मलाकी की किताब
3, मलाकी के हम खोलेंगे, मलाकी की किताब 3, मलाकी की किताब 3 उसका 17वां अध्याय मैं पढ़ूंगा। मलाकी की किताब 3 उसका 17वां अध्याय। उसमें ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर ने वो दिन ठहराए हैं, परमेश्वर यह सबत का दिन ठहराए हैं, और हम उसमें आके उसकी उपासना करें, उसकी सेवा करें। और परमेश्वर ने दिन ठहराए हैं जिसमें परमेश्वर उस दिन आएगा और अपने भवन में हमें शामिल करेगा, और उसके लोग जो उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, वो उसके निज भाग होंगे। मगर जो उसकी अवहेलना करते हैं, जो उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो उसके आज्ञा ना पालन करते हुए हम उसको मजाक उड़ाते हैं, हम उपहास करते हैं, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। पर उसका दंड परमेश्वर नहीं, पर हम खुद उसका दंड हम लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर वो आशीष से पहले से ही जता दिया है कि अगर उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हारे जीवन में ये आशीष होगी, और तुम्हारे जीवन में ये कष्ट और बीमारी और तकलीफ होगी। जगत में 2 ही स्थान हैं जहां हम अपना खजाना रख सकते हैं, परमेश्वर के भंडार में या शैतान के भंडार में। अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारा जो सोच है, हमारा समझ है, हमारा जो विचार है, हमारा जो कर्म है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसकी आशीष का खजाना परमेश्वर के भंडार में जमा होता है। और जब हम परमेश्वर से उलट दुनियादारी बातों में, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी बातों को जब हम करते हैं, उस कर्म का भंडार, उसका खजाना शैतान के भंडार में जमा होता है। शैतान यहाँ पे साधन के अभाव से में ईश्वर का कार्य धीमी गति से चल रहा है, और जितने अभी यह समय ऐसा आ रहा है कि शैतान भी जोर जोर से काम कर रहा है, और दुनियावी ऐसी चमक दमक और ऐसे चीज़ें आ गई है जो चर्चों में आ गई है, समाज में आ गई है, लोगों के बीच में आ गई है। हम परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो उसमें जो जिसकी उसका शब्द इस तरह से कहें कि उसमें एक धीमी गति आ गई है, और ऐसा हो रहा है कि जितने भी वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वे प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी इसके वजह से अभी भी लाखों लोग शैतान के उस अवंधित एरिया में
उस प्रभुता में, शैतान की उस प्रभुता में उसके अधीन है। और शैतान अंतिम शक्तिशाली संघर्ष के लिए अपनी योजना बनाने में व्यस्त है, क्योंकि जब कभी पक्ष लेंगे, लगभग 2000 वर्षों तक दुनिया भर में सुसमाचार पहुंचने के बाद शैतान पुरुषों और महिलाओं को वही दृश्य प्रस्तुत करेगा जो उसने मसीह को प्रस्तुत किया था। जब यीशु मसीह अपना प्रचार के लिए जब बपतिस्मा लेने के बाद जैतून नदी से बाहर आए, तब शैतान उसको जंगल में ले गया। जंगल में चले गए, 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए हुए अपने उस उपासना में थे। लेकिन उसके बाद शैतान उसको परीक्षा के लिए अपना हथकंडा उसने इस्तेमाल किया और उसको उस कंगोरे पर ले गया मंदिर के, और वो नज़ारा दिखाया दुनिया की उस चमक दमक और हर उस स्थिति को जो आज इस दुनिया में वो साफ साफ दिखाई देती है। क्योंकि आरंभ से ही परमेश्वर ने इस धरती को शुद्ध और पवित्र और नहीं नाश होने वाला अविनाशी बनाया था, पर एक चूक हो गई आदम की वजह से। उसने गलती की और परमेश्वर को किनारे कर दिया, और जिस बात को परमेश्वर ने मना किया था उसको उन्होंने, उस शैतान की बात को मानते हुए उन्होंने उस फल को खाया था, और ये धरती वो दूषित हो चुकी और वो शैतान के चंगुल में आ गई। फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, और हम सब इस धरती पे अब तक उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए कि हम उस विश्वास को बनाए रखते हुए जो परमेश्वर ने हमें अपने जान देकर हमें छुड़ा लिया, हम उसमें बचे रहें और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें कि हम दोबारा फिर से उस आशीष को प्राप्त करने सकें। एक अद्भुत चित्रमाला में वह दुनिया के राज्यों के आकर्षक द्वारा प्रस्तुत करेगा, और वह दावा करता है कि ये उसके राज के विचार के लिए है। लेकिन क्या वे हैं? अभी मसीहों में अद्भुत तरीके से डांस, नाच, गाना, चंगाई सभा अद्भुत तरीके से हो रही है। लोगों का आकर्षण उधर की तरफ जाता है। यहाँ तक कि हमारे सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में ये सब देखने को मिल रही है। एक भाई बता रहा था, डुवर्स में एक पास्टर उसकी वाइफ गुजर गई, उसने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, परिवार उसका अच्छा भला, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपनी जगह में हैं। और वो भाई बता रहा था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो पास्टर की वाइफ प्रार्थना करती है और लोग चंगे हो जाते हैं। एक कहानी उसने बताया कि एक शख्स जो बीमार काफ़ी दिन से था, और वो उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको घर ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ आने लगे और वो प्रार्थना करने लगी, और प्रार्थना करते हुए वो के बाद यीशु नाम से वो ठीक भी हो गया। और वो जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था वो ठीक हो गया, तो लोगों का झुकाव किसके तरफ हो गया? उस औरत की तरफ हो गया। बाद में पता चला वो औरत झाड़ फूंक भी करती है।
एक झाड़ फूक करने वाली अगर वो प्रार्थना करेगी और यीशु नाम से ठीक करेगी, तो 2 सेवकों की स्वामियों का सेवा करने वाला वो किस तरह से परमेश्वर के सेवक हो सकती है, वो किस तरह से वो परमेश्वर की उपासक होगी। और जब यीशु मसीह जब आएगा तो वो पूछेगा, क्या मैं तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? क्या मैंने बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए? क्या मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बीमारियों को चंगा नहीं किया? परमेश्वर कहा, यीशु मसीह कहेगा, बाइबल कहती है कि मैं तुमको सीधे बोलेगा कि मैं नहीं जानता। क्यों? जो चीज़ वचन के साथ मैच करता है, जो चीज़ वचन ने साफ साफ कहा है, मुझे छोड़ किसी की उपासना नहीं करना। और हम पुराने नए में भी, नए नियम में हम इसको पढ़ते हैं, पाते हैं कि झाड़ फूंक, टोना ओछाए और जितने पंजी देखने वाला, जितने जो कुछ भी वो उसके विश्वास करने वाले और ये सब करने वाले सारे किसका है? दुष्ट आत्माओं का काम है। या और बाद में उसने ये भी बताया कि उसने चर्च का जो सिस्टम है, जब एक साथ मिलके करते थे, वो कहते नहीं, हम अलग करेंगे, आप अलग करो। तो ये बड़ी दुख की बात है। दुनिया में व्यापक आवाज़ें और शक्तियाँ सुनने को मिलती है। स्वर्ग पहरे हुए पहरेदार पृथ्वी का हिंसा और अपराध से भरा हुआ देखता है। क्या प्रार्थना की आवाज़ है? क्या हम प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से? और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय के अनुसार, उनके मांग के अनुसार, क्योंकि मन का जांचने वाला परमेश्वर है, उसके अनुसार परमेश्वर उसका उत्तर देता है। जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा, भजन संहिता 14, मूर्ख अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, सब बिगड़ गए, कोई परमेश्वर को पहचानने वाला नहीं। और यहाँ जब आप परमेश्वर की जो ठहराई हुई विधि है पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब ये संकेत है कि परमेश्वर को वो पहचानते नहीं। बड़ी संख्या में लोग शैतान की वेदी पर पूजा कर रहे हैं। संगीत सुनिए, भाषा सुनिए, उच्च शिक्षा कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सब क्या है? आधर्म का रहस्य। कैथोलिक कलीसिया में जाइए, बड़ा बड़ा चर्च, अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई होती है। किसी ने कहा अगर ऐसे स्कूलों में अगर अपने बच्चों को, खासकर कैथोलिक स्कूल में, दूसरे स्कूल में, क्योंकि कैथोलिक स्कूल हम कहते हैं कि ये विश्वासी हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन स्कूल हैं, लेकिन अगर उस स्कूल में अगर पढ़ते हैं 15 साल तक, आप उनके विश्वास को चेंज नहीं कर सकते। और इस तरह से वही चीज़ जब वही अगुए चर्च में आ जाते हैं, तो वो उनकी टीचिंग जो परमेश्वर की व्यवस्था की जो सिद्ध शिक्षा है, उसमें मिलावट ला देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन अध्ययन जो सिद्ध है, पवित्र है, वो हमें सही रास्ते पे ले आती है। परमेश्वर की दृष्टि में ये सब क्या है? आधर्म का रहस्य। ऐसा लगता है कि आधर्म की शक्ति के कार्य ने पूरी दुनिया को
वेदी बना लिया है। यदि आप कर सकते हैं तो पुरुषों और महिलाओं की दोषों की गणना करें, लेकिन उन्हें गिनने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। धन की प्राप्ति का होड़ अभी जोरों शोरों से लगा हुआ है। हर कोई धन प्राप्ति के चक्कर में हर उस नियम कानून को, व्यवस्था को किनारे कर देता है। यहाँ तक कि जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें भी ये बातें दिखाई देती है। धन की प्राप्ति का होड़ अजीब व गरीब तरीके से मची हुई है। केवल लोगों के द्वारा ही नहीं, पर परमेश्वर को भी लूटने से पीछे नहीं हैं। जैसे हम सुनते तो हैं, पढ़ते भी हैं, हम परमेश्वर की काम की बढ़ोतरी के लिए दशमांश का दान देते हैं, लेकिन हम वहाँ भी परमेश्वर के उस हिस्सा को छिपाते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आप खुद ही कहता है कि यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। मलाकी की किताब 3 उसका 6 से मैं पढ़ रहा हूँ। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हम सोचते हैं कि हमारा खजाना बढ़ा जाए, हम समझते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर की आशीष देने का तरीका कुछ और है। एक मैं अपने जहाँ हम लोग काम कर रहे थे तो मुझे याद आया कि एक शख्स जन है, उसको किसी बात की कमी नहीं थी, उसकी कमाई बड़ी अच्छी थी, बिजनेस था, उसका एक लड़का और एक लड़की, उसकी गाड़ियाँ का थी, स्कूल की गाड़ियाँ भी थी, घर भी था, एक बड़ा मकान लिया, उसके बाद बेच दिया, फिर दूसरा मकान ले लिया। और उसका वो स्थिर नहीं था, पर कई चर्चों में उसका मेंबरशिप था। कभी किस चर्च में प्रोग्राम है तो वहाँ चला जाता था, उस चर्च में प्रोग्राम है तो वहाँ चला जाता, फिर वहाँ तो उसको लोग सभी तरह से वो जानते थे। लेकिन घर में परमेश्वर की जो उपस्थिति होना चाहिए, जो प्रार्थना होना चाहिए, जो संगति होना चाहिए, जो शिक्षा होना चाहिए, उसकी कमी थी। और जवान लड़का, उसको शादी कर दिया, शादी करने के बाद वो अपनी बीवी को छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी किया, शादी कर दिए, बीवी अच्छी थी, सीधी सादी घर की थी, बच्चे हुए, एक ही बच्चा था, फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, लड़का बिगड़ चुका था। और एक दिन क्या किया उसने, सुसाइड कर दिया। तो ये धन दौलत संपत्ति, ये सब चीजें जीवन को ऊपर तक ले जा सकती है। उसके साधन को हम, उसके जरिए से हम बहुत सारी सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं, मोल ले सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर सच्ची शांति, खुशी, आनंद और हर चीज़ की जरूरत की चीज़ें वो अद्भुत तरीके से जो नहीं, कुछ भी नहीं है, वहाँ परमेश्वर हर वो आशीष से समय के संपूर्णता पर हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे
उस आशा भरोसा के अनुसार हर चीज़ परमेश्वर हमें देता है। यूसुफ, उसके भाई लोग उसको घर से ऐसे बता दिया, घर में वो मर गया, और वो बाद में उसको बेच दिए। बेचारा कहाँ परदेश में रह के, किसी और के यहाँ रह के, वहाँ उसके यहाँ नौकर की तरह काम कर रहा था, और एक समय आया वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर अपने लोगों को जब अकाल पड़ गई, उनके खाने पीने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के लिए, फिर वो आते हैं वहाँ मिस्र देश में, और यूसुफ वहाँ अपना खजाना खोल खोल के वहाँ के देश के लोगों को भी खिलाता है। और वो इस्राएली लोग, याकूब की का खानदान पूरा जाके वहाँ बस जाता है, और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती है, और उनको परमेश्वर अद्भुत तरीके से पालता पोसता है। और वहाँ से फिर जब ज़रूरत पड़ती है, मूसा को जैसे हमने सीखा, मूसा के द्वारा फिर से वहाँ से उनको निकाल ले आता है। जब जब वे परमेश्वर से बागे हो जाते हैं, उनके यहाँ जीवन में तकलीफ परेशानी आती है, कष्ट आती है, और जब वे परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर उन्हें संभालता है। इस प्रकार फिर से वो नए कनान में आके बस जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो बिखर गए, पर परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, और उस परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और उनके लिए खुद इस धरती पे अपने बेटे को भेजा, और उस विश्वास करने के जरिए से आज हम इस धरती पे जिंदे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें। यूहन्ना ने उस भीड़ को देखा, यह दानव पूजा उसके सामने प्रकट हुई और खड़ी, और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया विनाश के कगार में है। लेकिन जैसे उसने दिलचस्पी से देखा, उसने परमेश्वर की आशा का पालन उसकी आज्ञा का पालन गहरी तरीके से करने वाले लोगों के समूह को देखा। उसके माथे पर जीवित परमेश्वर का चिन्ह था, और परमेश्वर ने जो ठहराया था, जैसे यहेजकेल की किताब 20 और उसका 12, यहेजकेल की किताब 20 उसका 12, हम शायद इसको सही तरह से कंठस्थ जानते होंगे। जैसे लिखा है कि फिर मैंने उनके लिए विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, और वे जाने कि मैं यहोवा और उनका पवित्र करने वाला हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी ओर फिरते हैं और उसमें बने रहते हैं, और उसके दिन ठहराए हुए दिन को मानते हुए, जो मैं उसने लिखा है कि परमेश्वर को जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर खुद हमें पवित्र करता है। जब हम उसके बीच में मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए उसके बीच में आते हैं, परमेश्वर खुद हमें वो पवित्र करता है। और उसने कहा, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 12। प्रकाशित वाक्य हम फिर से पढ़ेंगे। जैसा यूहन्ना की किताब 14 उसका 1 जैसा लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो।
और पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। केवल हम विश्वास कर तो तू, और लोग इस बात को कोट करते हैं कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना जीवित रहेगा। केवल विश्वास करना नहीं मगर परमेश्वर के आज्ञाओं का मानना भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे लिखा, उसने परमेश्वर ने दिया है कि वो अपने उंगली से लिखा। उसने परमेश्वर ने बार बार यहाँ निर्गमन भी फिर से दिया है कि 31 में उसने दिया है, 31 का 16 और 17 में भी दिया है कि इसलिए इसराइली विश्राम दिन को माना करे। और हम याकूब के खानदान, हम इसराइली इसलिए कहलाते हैं कि हम विश्वास करने के जरिए से याकूब के वंशज कहलाते हैं, और हम याकूब के वंशज कहलाने के जरिए से हम इसराइली हैं। और इसलिए इसराइली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसकी सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि वह 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। और 31 का 18 में देखेगा, निर्गमन 31 का 18 में, कि जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तकियां दी थी। और 32 का 16 में लिखा गया, वे तख्तियां परमेश्वर के बनाई हुई थी, जो उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। और यही कारण है जब हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं, खुद से अगर हम पढ़ते नहीं हैं, तो ये बातें हमारे जहन में वो छपता नहीं है, क्योंकि ये तमाम बातें परमेश्वर के वचन में छपी हुई है, लिखी हुई है, और उसके सेवक परमेश्वर के आत्मा से भरे जाकर इन बातों को लिखी, और वो अलग अलग जगह में लिखी गई, और वो तमाम बातें एक साथ इकट्ठे होके एक धर्मशास्त्र हमारे सामने उपलब्ध हुई है। परमेश्वर हम सबको संभाले रखे कि हम उसमें बने रहें और उसके इच्छा के अनुसार, जैसे फिलिपी 2:5-11, जैसा परमेश्वर का मन है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा वैसे स्वभाव हो, जिसने हर कष्टों में भी होकर परमेश्वर की महिमा की और उसमें बने रहते हुए हर उस तकलीफ को, हर उस कष्ट को, जैसा यूसुफ ने भी अपने उस कष्ट को सहा और उसमें बना रहा, दानियल भी उस कष्ट को सहा और बना रहा, उस परीक्षा में भी, और उस शत्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो परमेश्वर अगर हमें बचाए या ना भी बचाए, उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम करने से मना कर दिया, और उस देवता के सामने झुकने से उन्होंने मना किया, और परमेश्वर ने उनको उस धधकते अग्नि से भी उसको बचा लिया, और उस राजा के लिए वो गवाह बनी। और हम सब इसी तरह से परमेश्वर हम सबको बचाएगा, और हमें जब हम उसके साथ बने रहेंगे, वफादार बने रहेंगे, परमेश्वर हमें उस स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करेगा, और वो आभूषण
जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए आभूषण का दर्जा हम पा सकें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लकड़ा को, और उन्होंने बहुत एक अच्छी वचन सुनाए। चलिए आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे हिंदी में से 4 नंबर गाना। अगर खुलना हो गया तो खड़े हो जाएंगे सभी। प्रभु यीशु जब आएगा आभूषण पहनेगा, सब भूषण सुंदर रत्न निज प्यारे अनमोल, क्योंकि सारे सामान में उसके मुकुट के सज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। अपने राज के सब आभूषण इकट्ठे करेगा, जो पवित्र जो चमकीले निज प्यारे अनमोल। छोटे बड़े फूलों उसके फूल टूट के सज के, इसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। छोटे बालक जो उसके प्यार करते हैं, आभूषण सुंदर रत्न निज प्यारे अनमोल। उनके सारे सामान में उसके मुकुट को सज के, उसके सिर पर चमकेंगे सब सुंदर अनमोल। स्वर्ग पर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शब्द दिन के लिए और इस वचन के लिए जो तू हमें आशीष से मामूर करता है। होने दे प्रभु जी, हम तुझमें बने रहें, तेरी स्तुति महिमा करें और रूह और सच्चाई के साथ तेरी उपासना करने सकें। हर शैतानी हमलों का सामना करने की ताकत और ज्ञान और समझ और हर उस शैतानी हमलों का सवालों का जवाब हमारे पास हो सके, क्या हम उससे निरुत्तर कर सकें। यह सब कुछ मुमकिन है तेरे वचन के द्वारा। तो हमें आशीष से भरपूर कर कि हम तुझमें बने रहें और जीवन की यात्रा में तुझमें बने रहकर शांति के साथ बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष का कारण बने। कि तेरे राज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक उन्हें तेरा प्रेम, तेरा संदेश नहीं पहुंचा है, वह पहुंच सके, क्योंकि तू नहीं चाहता कि दुष्ट नष्ट हो, पर तू चाहता है कि हर कोई तेरी ओर फिरे और उस स्वर्गीय आनंद और शांति में, उस मिरास में प्रवेश कर सके। प्रभु जी, हम सबको संभाले रख और होने दे हम सब तेरे राज के लिए, इस कार्य के लिए हम इस्तेमाल के योग्य ठहरें और हमें अगुवाई कर और हमारे जीवन को तू सुधार, पवित्र कर, गुनाह गलती को माफ कर और तंदुरुस्ती दान कर।
इस सभा को फिर से तेरे हाथ में सौंप देते हैं और फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले शब्द के रोज हम तेरे भवन में आकर तेरी उपासना कर सकेंगे। तब तक के लिए हम सबको संभाल रख, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। हाँ।